मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कैंडीमैन की, जो कि कैंडीमैन के सीरीज की चौथी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ को भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में 1977 में कैब्रेनी ग्रीन शहर दिखाया जाता है और वहाँ पर विल नाम का एक लड़का नजर आता है, जो कि अपना सामान लेकर लॉन्ड्री करने की जगह पर जाता है। और वहीं पर ऑफिसर उसे शेयरमैन के बारे में पूछते हैं, जिसमें उसे कुछ भी नहीं पता होता। और फिर वो आगे बढ़ता है और फिर उस बिल्डिंग में लॉन्ड्री वाले रूम में जाता है और वहीं पर उसे एक दीवार टूटी हुई दिखती है और वो अपने कपड़े लॉन्ड्री में डालता है और वो वहाँ इंतज़ार करता है। और वहीं पर उसे कैंडी मिलती है और फिर उसे शेयरमैन दिखता है, जो कि दीवार से निकलता है और उसके एक हाथ में हुक होता है। और बाहर पुलिस वालों को विल की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो लोग अंदर भागते हैं और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर 2019 में हमें कैब्रेनी शहर में ट्रॉय और ग्रैडी नजर आते हैं, जिसमें वो लोग ट्रॉय की बहन ब्रियाना और उसके बॉयफ्रेंड एंथनी से मिलने जा रहे होते हैं। और उसमें ट्रॉय थोड़ा सा नर्वस होता है और फिर वो लोग उनके घर पहुंचते हैं, जिसमें ब्रियाना की खुद की एक आर्ट गैलरी होती है और एंथनी एक पेंटर होता है। और उनके घर में एंथनी ग्रैडी को अपनी पेंटिंग दिखाता है, जो कि उसे पसंद आती है। और फिर ब्रियाना बताती है कि एंथनी लोगों के विचारों के ऊपर से पेंटिंग बनाता है और ये चीज़ ग्रैडी और ट्रॉय को पसंद आती है। और वहाँ ट्रॉय ब्रियाना को उसके काम के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताती है कि वो अच्छा चल रहा है, लेकिन उन लोगों को थोड़ी गोरों लोगों से रेसिज्म की तकलीफ होती है। और ये चीज़ काफ़ी पुरानी है, ये चीज़ ट्रॉय बताता है। और वहाँ ट्रॉय एक कहानी सुनाता है, जिसमें वो पहले रूम में अंधेरा करता है और फिर वो शुरू होता है, जिसमें वो बताता है कि 1990s में शहर में एक काली हेलन नाम की औरत थी, जो कि सभी लोगों के फोटोज निकाला करती थी। और एक दिन उसे एक बी ने काट लिया था और उसके बाद उसने एक हुक उठा लिया था और फिर वो लोगों के मर्डर किया करती थी। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सबको गंदी लगती है। और फिर ट्रॉय आगे की कहानी सुनाता है, जिसमें वो पुलिस वाले से बचकर निकल गई होती है और फिर उसने एक बच्चे को चुरा लिया था और वो कैब्रेनी के बीच में उसे आग में लेकर कूदने वाली थी। और वहीं पर सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग बच्चे को उससे ले लेते हैं। और वहीं पर लोगों का ध्यान बच्चे पर था, तब हेलन आग में कूद पड़ती है और इस तरह से वो मारी जाती है। और फिर कहानी खत्म होती है। कुछ देर के बाद ट्रॉय और ग्रैडी वहाँ से निकलते हैं, जिसमें उसकी कहानी ब्रियाना और एंथनी को पसंद नहीं आती और वहाँ ब्रियाना को ट्रॉय का नया बॉयफ्रेंड पसंद आया, ये चीज़ वो बताती है। और वहाँ एंथनी हेलन के बारे में ऑनलाइन पता लगा रहा होता है, जिसमें उसे काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं, लेकिन वहाँ ब्रियाना उसे रोकती है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन एंथनी अपनी पेंटिंग एक आदमी को दिखाता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, ये चीज़ वो बताता है, लेकिन उसे लगता है कि वो इससे बेहतर बना सकता है, जिसमें एंथनी रेसिज्म पर कुछ बनाना चाहता है, ये बताता है। कुछ देर के बाद ब्रियाना उस आदमी के साथ वहाँ से निकलती है और वो लोग उसके आर्ट गैलरी जा रहे होते हैं। और वहाँ एंथनी हेलन के बारे में स्टडी करता है और उसे हेलन और शेयरमैन जैसे काले लोगों पर अत्याचार के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके पास उसकी पूरी जानकारी नहीं होती। और उससे वो ऑनलाइन की जितनी जानकारी मिली वो देखता है और वो लोग जिस जगह से थे वो वहाँ पर जाता है और वो जगह कुछ वक्त से बंद होती है और वहाँ एक चर्च मिलता है, जिसमें एंथनी उस जगह की तस्वीर निकालता है और वहीं पर उसे एक बी काट लेती है, जिससे वो मार देता है और उसे चींटियाँ लेकर जाती है। और फिर एंथनी उस इलाके में चोरी से घुसता है। वहाँ पर कैंडीमैन के कई सारे हादसों के हुए थे और इसी वजह से उस जगह को बंद कर दिया गया था। और वहाँ एंथनी आगे बढ़ता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सुमसाम होती है। और एंथनी वहाँ एक घर में घुसता है, जिसमें उसे वहाँ पर टूटा फूटा सामान और रंगी हुई दीवारें मिलती हैं और वो उन्हें देखकर उनकी तस्वीरें लेता है। और फिर वो बाहर निकलता है, जिसमें उसे पुलिस की गाड़ी पास से जाती हुई दिखती है और उसके पीछे से एक आदमी आता है और वो बताता है कि उसे पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग जल्दी से अंदर नहीं आते हैं। और वहाँ एंथनी बताता है कि वो एक पेंटर है और वो वहाँ पर इंस्पिरेशन के लिए आया है। और फिर वो आदमी खुद का नाम विल बताता है और वो एक लॉन्ड्री शॉप चलाता है, ये बताता है। और फिर दोनों उसकी शॉप में जाते हैं और वहाँ वो एंथनी की मदद करेगा, ये बोलता है। और फिर वो कैंडीमैन की कहानी सुनाता है, जिसमें कई सालों पहले छोटे बच्चों को कैंडियाँ मिला करती थी, जिसमें ब्लेड हुआ करते थे और उससे वो लोग घायल होते थे। और इसलिए पुलिस वाले कैंडीमैन को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें शेरमैन नाम के आदमी पर शक होता है, क्योंकि उसके हाथ में हुक होता था और साथ ही वो काला भी था। और उन दिनों शर्मन गायब हो चुका था और फिर एक दिन विल को शर्मन मिला था। और फिर हमें फिल्म की शुरुआत की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें शर्मन विल को कैंडी देता है और वहाँ वो चिल्लाता है। तब पुलिस वाले वहाँ पर आने लगते हैं, लेकिन शर्मन शांत होता है और विल उससे कैंडी लेता है और वहाँ से निकल रहा होता है। और तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और सब नीचे के रूम में जाते हैं और वहाँ सब मिलकर शर्मन को मार देते हैं। और ये चीज़ विल ने देखी होती है। कुछ दिनों के बाद लोगों को फिर
उसे कैंडी में रेजर मिलती रहती थी और इस चीज़ से साबित होता है कि शर्मन बेगुनाह था। और उसके बाद ऐसे कई सारे हादसे हुए थे, ये चीज़ विल बताता है। और वहाँ से एंथनी घर आता है और वो अपनी पेंटिंग बनाना शुरू करता है, जिसमें वो कई घंटों तक ये करता रहता है। दूसरी तरफ ब्रियाना अपने घर आती है और वहाँ एंथनी उससे मिलता है और ब्रियाना उसे बताती है कि उसकी माँ का फ़ोन आया था और उन्हें उससे मिलना है, जिसमें एंथनी उससे मिल लेगा ये बताता है। और वहाँ एंथनी ब्रियाना के साथ आने कहता है और वो उसे उसकी पेंटिंग दिखाता है और वो बताता है कि वो एक लड़का था जिसमें लोगों ने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और वो कैब्रेनी शहर में मारा गया और वो कैंडीमैन था। और ये चीज़ ब्रियाना को पसंद आती है और वहाँ एंथनी उसके लिए एक शो रखने के लिए मना लेता है, जिसमें उसे लगता है कि ये चीज़ सबको पसंद आएगी। और वो बताता है कि कैंडीमैन का नाम अगर किसी ने 5 बार मिरर में देखकर लिया तो वो वहाँ पर आकर उसे मार देगा। और फिर वो ब्रियाना को चिढ़ाने के लिए उसके सामने नाम लेना शुरू करता है, जिसमें वो मिरर में देखकर 5 बार कैंडीमैन बोलता है। और वहीं पर ब्रियाना डर जाती है और वो लोग हंसते हैं। और वहाँ पर एंथनी को बी ने काटा था, वो जगह पर उसे जलन होती है। कुछ दिनों के बाद ब्रियाना की गैलरी में एंथनी का आर्ट शो चल रहा होता है, जिसमें सब कैंडीमैन से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं। और वहाँ एक लड़की भी होती है और वो शो में घूमती है और वो कैंडीमैन के बारे में पढ़ती है, जिसमें कैंडीमैन का नाम 5 बार मिरर में लेने से वो वहाँ पर आता है ये लिखा होता है। और ये चीज़ लड़की को पसंद आती है और वो वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ ब्रियाना सबको ये चीज़ें दिखाती है और वहाँ एंथनी एक क्रिटिक से मिलता है, जिसे ये सब चीज़ें ठीक ठाक लगती है। और वहाँ एंथनी उसे इन चीज़ों के बारे में समझाता है और वहाँ ब्रियाना के साथ काम करने वाले लोग उसे बताते हैं कि एंथनी को क्रिटिक से बात नहीं करनी चाहिए। और ब्रियाना भी बताती है कि वो उसे समझा रहा होगा। और क्रिटिक को एंथनी की कहानी और आर्ट ज़्यादा पसंद नहीं आते, जिसमें वो उसकी पेंट भी देखती है और वो बताती है कि ये चीज़ें उसे रियल नहीं लगती और वो वहाँ से निकलती है। और नेगेटिव रिस्पॉन्स से एंथनी थोड़ा सा दुखी होता है। और वहाँ ग्रैडी और ट्रॉय इस कैंडीमैन की कहानी के बारे में बात करते हैं और वहाँ एंथनी आगे जाता है और वो ब्रियाना के दोस्तों से मिलता है, जिसमें वो एंथनी के काम की तारीफ करते हैं, साथ ही उसका मजाक भी उड़ाते हैं, जिसमें वो भड़क जाता है और वो उनकी बेइज्जती करता है। तब ब्रियाना उसे लेकर वहाँ से निकलती है, जिसमें एंथनी ब्रियाना के साथ काम करने वाले लोगों की भी बेइज्जती करता है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। उस रात एंथनी घर पर होता है और उसे काफ़ी अजीब लगता है। दूसरी तरफ ब्रियाना के साथी गैलरी में चीज़ें साफ कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोग एंथनी से भड़के हुए होते हैं और उन्हें कैंडीमैन की कहानी काफ़ी ज़्यादा घटिया लगी ये चीज़ बताते हैं। और वहीं पर लड़की मिरर में देखती है और वो कैंडीमैन बोले कि ये बोलती है, जिसमें लड़की को ये चीज़ पसंद नहीं आती। और वहाँ वो लड़की ये करने के बाद उसके साथ सेक्स करेगी ये बोलती है, जिसमें वो इसके लिए मान जाता है। और फिर वो लोग मिरर में देखकर 5 बार कैंडीमैन बोलते हैं। दूसरी तरफ एंथनी घर पर कंफ्यूज होता है और यहाँ 5 बार कैंडीमैन बोलने के बाद वहाँ पर कैंडीमैन आ जाता है और वो लड़की को काट देता है। और लड़के को वो मिरर में दिखता है, लेकिन वो गैलरी में नहीं होता। और कैंडीमैन वहाँ पर्दा फाड़ देता है और वो लड़का वहाँ से भागता है और वो बाहर निकलने जाता है, जिसमें गैलरी का दरवाज़ा लॉक हो चुका होता है। और फिर वो पीछे खींचा जाता है और लड़की के पास आता है और वहाँ पर उसे कैंडीमैन लटका देता है और वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ एंथनी पागलों की तरह कैंडीमैन की तस्वीरें बनाता चाहता है और उसके हाथ में बी के काटने से इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है। और अगले दिन ब्रियाना गैलरी में आती है, जिसमें उसे सामान गिरा हुआ मिलता है और वहीं पर उसे खून भी दिखता है। कुछ देर के बाद एंथनी की कहानी के बाद म्यूजियम में हत्या हुई ये चीज़ न्यूज़ में बताई जाती है और ये न्यूज़ एंथनी भी देख रहा होता है, जिसमें वो खुश होता है और हंसता है। और ये चीज़ ट्रॉय और ब्रियाना को पसंद नहीं आती और ब्रियाना वहाँ से निकल जाती है। और उस रात ब्रियाना को सपना आता है, जिसमें वो उसके पिता के पास आती है और वो खिड़की से कूद पड़ते हैं और ब्रियाना उठती है और वहाँ एंथनी नहीं होता और वो बाथरूम में होता है। और वो उसके पास जाती है, जिसमें वो बताता है कि उसने काफ़ी बुरा सपना देखा। और वहाँ पर ब्रियाना बताती है कि उसने भी एक बुरा सपना देखा। और फिर वहाँ पर एंथनी बाथरूम बंद कर देता है। अगले दिन वो लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ वो हेलन से जुड़ी हुई चीज़ें मांगता है, जिसमें उसे कुछ बुक्स और एक रिकॉर्डिंग मिलती है। और उसमें से उसे पता चलता है कि जितने भी खून हुए वो सब कैंडीमैन से कनेक्टेड है और उन सभी लोगों के साथ भेदभाव हुआ था। और फिर एंथनी लिफ्ट में जाता है और वो रुक जाती है। तब एंथनी अलार्म बजाता है और उसके पीछे से कैंडी गिरती है और एंथनी उसे उठा लेता है और उस कैंडी में रेजर होती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। और एंथनी उसे खोलता है, जिसमें उसे ऊपर से खून गिरता हुआ दिखता है और वो ऊपर देखता है। तब उसे कैंडी में नजर आता है और वो डर जाता है और वहीं पर लाइट भी चली जाती है। और फिर लिफ्ट खुलती है, जिसमें वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और वो एंथनी वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो घर पर आकर फिर से पेंट करता है, जिसमें वो पागलों की तरह पेंटिंग करता जाता है और उसके हाथ भी सड़ रहा होता है। और वहीं पर उसे ब्रियाना का फ़ोन आता है और वो उससे मिलती है।
और वो उसे बताती है कि वो लोग रात को डिनर पर जा रहे हैं, जिसमें वो लोग काफ़ी खास लोगों से मिलने वाले हैं, और वो उसे उसका बर्ताव ठीक रखने कहती है। कुछ देर के बाद एंथनी वहाँ से निकलता है और वो एक बिल्डिंग में जाता है, और वहाँ से वो एक क्रिटिक के घर पे पहुँचता है, जिसमें वो लोग कैंडीमैन के चलते होने वाले मर्डर्स के बारे में बात करते हैं। और वहाँ पर क्रिटिक को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का कोई भी कनेक्शन नहीं है, और एंथनी को लगता है कि कैंडीमैन रियल हो सकता है। और फिर क्रिटिक बताती है कि उसका काम काफ़ी ज़्यादा अलग था, और वो उसके आगे के काम के बारे में पूछती है, जिसमें वो कैंडीमैन के ऊपर ही आगे काम करेगा ये बताता है। और वहीं पर क्रिटिक को वो चीज़ पसंद आती है, और वहाँ एंथनी बताता है कि कैंडीमैन के साथ हमेशा से इंसाफ नहीं हुआ, और ऐसा काफ़ी सारे काले लोगों के साथ भी हुआ है, और उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा चीप है, ऐसा सबको लगता है। और वहाँ एंथनी क्रिटिक को 5 बार मिरर में देखकर कैंडीमैन बोलने कहता है, जिसमें वो हंसती है, और फिर वो वहाँ से बाथरूम जाती है, और वहाँ मिरर में देखकर वो 5 बार कैंडीमैन बोलती है। और बाहर एंथनी अकेला बैठा होता है, जिसमें क्रिटिक का बाहर आने का वो इंतज़ार करता है, और वहीं पर वो अपना इन्फेक्शन देखता है, जिसमें उसका हाथ सड़ रहा होता है। और फिर वो वहाँ से बाथरूम की ओर जाता है, और वहाँ उसे मिरर दिखता है, जिसमें वो खुद को देखता है, और वहाँ पर वो कैंडीमैन बन चुका है ऐसा उसे दिखता है, और वो डर जाता है, और उसका हाथ भी हुक बन चुका होता है, और वो उसे देखता है, जिससे उसे डर लगने लगता है। और वहाँ पर बीबी होती है, और फिर एंथनी खुद को देख ही रहा होता है, वहीं पर क्रिटिक बाहर आती है, और एंथनी को सब नॉर्मल दिखता है, और वो वहाँ से निकलता है, और क्रिटिक बाहर आती है, और वहीं पर वो लटक जाती है, और उसे पटक पटक कर मार दिया जाता है। और रात को डिनर चल रहा होता है, जिसमें एंथनी भी वहाँ होता है, और वहाँ पर एक आदमी ब्रियाना के काम की तारीफ करता है, और वो उसे डायना से मिलाता है, जिसमें वो बताती है कि उसे ब्रियाना का काम पसंद है, और ब्रियाना को भी पता होता है कि उसका काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, जिसमें वो उसे उसके म्यूज़ियम में बुलाती है, और वहाँ पर ब्रियाना मान जाती है। और वहीं पर एक आदमी न्यूज़ देखता है कि क्रिटिक मारी जा चुकी है, और ब्रियाना एंथनी को देखती है, जिसमें वो वहाँ से भागता है, और भागकर वो लॉन्ड्री की शॉप में जाकर विल से मिलता है। दूसरी तरफ ब्रियाना एंथनी के रूम में आती है, जिसमें उसे वहाँ पर कैंडीमैन की ढेर सारी तस्वीरें मिलती है, और विल कैंडीमैन की कहानी सुनाता है, जिसमें सबसे पहले कहानी 1890s में हुई थी, जो कि डैनियल की कहानी थी, जिसमें वो एक पेंटर था, और वो पैसे वाले लोगों की पेंटिंग बनाया करता था। और एक दिन उसने एक काफ़ी रईस गोरी लड़की की पेंटिंग बनाई थी, जिसमें दोनों को प्यार हो गया था, और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसने उसके पिता को मनाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, और उन्होंने कई सारे लोगों से डैनियल को काफ़ी बुरी तरह से पिटवाया, और उसके हाथ काटकर उसमें हुक लगवा दिया था, और फिर वो उसे लोगों के बीच में सुलाकर उसकी बॉडी पर हनी लगाया, जिससे काफ़ी सारे बीच ने उसे काटा, और अंत में उन लोगों ने मिलकर उसे जला दिया, और इस तरह से वो मारा गया था। और इसी के चलते वो कैंडीमैन बनकर जिंदा है, ये विल बताता है। और वो बताता है कि शर्मन जैसे काफ़ी सारे काले लोगों के साथ आज भी भेदभाव होता है, और उसका मानना होता है कि इन्हीं चीज़ों के चलते कैंडीमैन आज भी जिंदा है। और वो एंथनी को आराम करने कहता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखता है। और फिर एंथनी घर आता है, जिसमें ब्रियाना उसकी पेंटिंग देख रही होती है। तब वो उसे छुपाने लगता है, जिसमें ब्रियाना उसे वो क्या कर रहा है ये पूछती है, जिसमें वो बताता है कि उसने गलती से कैंडीमैन को जिंदा कर दिया है, और उन्हें ये चीज़ विल से पता चली, जो कि एक लॉन्ड्री चलाता है। और ब्रियाना को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, और वहाँ एंथनी बताता है कि उसने कैंडीमैन को देखा है, जिसमें ब्रियाना वहाँ के मिरर पर 5 बार कैंडीमैन बोलने जाती है, जिससे वो साबित कर सके कि वो रियल नहीं है। तब एंथनी वहाँ के सारे कांच तोड़ देता है, और ब्रियाना वहाँ से डरकर निकल जाती है, और वो घर पर होती है। तब ट्रॉय उसे शांत होने कहता है, और वहाँ ब्रियाना उन्हें बताती है कि एंथनी को लगता है कि कैंडीमैन रियल है, और उसने उसे जिंदा कर दिया है। और वहाँ ट्रॉय बताता है कि उसे छोड़ देना चाहिए, जिसमें ब्रियाना उसे रोकती है। और फिर वो लोग सोच रहे होते हैं, जिसमें ट्रॉय ब्रियाना को उसकी आर्ट गैलरी बेचने के बारे में बोलता है, जिसमें वो ये नहीं करना चाहती ये बोलती है। दूसरी तरफ म्यूजियम वाली लड़की एल्सा कॉलेज में होती है, और वो बाथरूम में जाती है, और वो वहाँ पर अपने दोस्तों को कैंडीमैन की कहानी सुनाती है। और वो लोग कैंडीमैन का नाम लेने मिरर के सामने रुकते हैं, और वो लोग 5 बार कैंडीमैन का नाम लेते हैं, जिसमें बीच में डरकर एक लड़की वहाँ से निकल जाती है। और फिर बाकी लोग ये काम खत्म करते हैं, और वहाँ पर कुछ नहीं होता। और फिर वहाँ पर एक काली लड़की आती है, और वो बाथरूम में घुसती है, जिसमें वो लोग बाहर से उसे डराते हैं। और वहीं पर एल्सा देखती है कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा, और वहीं पर एक लड़की को कैंडीमैन दिखता है, और वहाँ एक लड़की का सामान गिरता है, और बाकी लड़कियाँ
नीचे से देखती है जिसमें उसका खून गिरता है, जिसमें सब लोग डर जाते हैं और वहाँ सब लड़कियों को कैंडीमैन एक एक करके मार देता है और उसका खून काली लड़की को भी दिखता है और वहाँ कैंडीमैन अंत में एल्सा को भी मार देता है। दूसरी तरफ एंथनी अपने घर पर उठता है जिसमें वहाँ का सामान बिखरा होता है और वो अपने हाथ को देखता है जिसमें इन्फेक्शन काफ़ी हद तक सड़ चुका होता है और उसे पेन भी होता है। दूसरी तरफ ब्रायना जाकर डायना से मिलती है जिसमें वो उसके काम की तारीफ करती है और वहाँ डायना उसे एंथनी के काम के बारे में पूछती है जिसमें उसका काम उसे काफ़ी ज़्यादा अलग है और पसंद भी आता है, ये चीज़ वो बताती है और वो उसके लिए एक शो अरेंज करने के लिए कहती है और वहाँ ब्रायना थोड़ी सी कंफ्यूज दिखती है। दूसरी तरफ एंथनी हॉस्पिटल में होता है और वहाँ कॉलेज में एल्सा और उसके साथियों की मौत की न्यूज़ टीवी पर आती है और वहाँ डॉक्टर आती है और वो बताती है कि वो उसे देखकर खुश है क्योंकि वो वहीं पर पैदा हुआ था, जिसमें एंथनी बताता है कि वो दूसरे शहर के हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, लेकिन डॉक्टर बताती है कि उसे उसका नाम याद है और वो वहीं पर पैदा हुआ था। और वहाँ से इलाज के बाद एंथनी निकलता है और वो अपनी माँ से जाकर मिलता है और वो उन्हें बताता है कि वो कैंडीमैन पर पेंटिंग बना रहा है और फिर वो हेलन के बारे में बताता है जिसमें उसकी माँ डर जाती है और वहाँ एंथनी पूछता है कि वो कहाँ पर पैदा हुआ था, जिसमें वो बताती है कि वो कैब्रेनी शहर में हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। तब एंथनी उसकी माँ को पूछता है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। तब वो बताती है कि वो उससे अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी। जब वो पैदा हुआ था उसी दौरान हेलन की कहानी में जो बच्चे को वो उठाकर लेकर गई थी वो असल में वही था और वो उसे लेकर आग में कूदने वाली थी और असल में उससे ये काम कैंडीमैन करवा रहा था और हेलन ने उसे बचाया होता है और उसी ने एंथनी को उसकी माँ को दिया था और फिर वो कैंडीमैन को मारने आग में जाकर कूद पड़ती है और उसके बाद सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लोग कभी भी कैंडीमैन का नाम नहीं लेंगे और फिर वो लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया था। और इस कहानी को सुनकर एंथनी दुखी होता है और वहाँ से निकल जाता है और फिर वो उस खाली जगह पर आता है और वहाँ उसे घर में लाइट दिखती है, तब वो उस घर में घुस जाता है। दूसरी तरफ ट्रॉय और ब्रायना घर पर आते हैं और वहाँ एंथनी को बुलाते हैं जिसमें वो घर पर नहीं होता और उसका फ़ोन भी नहीं लगता, जिसमें ब्रायना डर जाती है और उसे याद आता है कि एंथनी किसी लॉन्ड्री वाले की बात कर रहा था और वो उस लॉन्ड्री वाले की शॉप में जाती है और वो उसके ऑफिस में जाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और वो वहाँ पर सब चीज़ें देखती है और फिर वो वहाँ से निकलती है लेकिन वहाँ का डोर नहीं खोलता और वहीं पर विल उसे पकड़ लेता है। कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि बचपन में विल की बहनें उसे उसके रूम से निकाल देती है और वो लोग अंदर 5 बार कैंडीमैन बोलती है और फिर वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वहाँ विल को सब लोग मरे हुए दिखते हैं और फिर वह उसे कैंडीमैन भी दिखता है और वो उससे बदला लेना चाहता था और वो लोग चर्च में होते हैं जिसमें विल बताता है कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा था लेकिन अब सब लोगों को वो कैंडीमैन दिखाएगा और वहाँ ब्रायना को उसने बांध कर रखा होता है और वहाँ एंथनी भी होश में नहीं होता और वहाँ विल उसका चेहरा दिखाता है जिसमें उसका आधा शरीर इन्फेक्टेड हो चुका होता है और वो बताता है कि उसे पता था कि हेलन के साथ कैंडीमैन से चुना गया बच्चा वापस ज़रूर आएगा और वहाँ ब्रायना ब्रेन से रस्सी काटने लगती है और विल एंथनी के पास आता है और उसका हाथ काट देता है और फिर वो उसमें एक हुक लगाता है जिसमें एंथनी को भी दर्द होता है और वो और दुनिया को एंथनी की कहानी सुनाएगा जिसमें वो कैंडीमैन है ऐसा वो सबको बताएगा और फिर वो उसे कैंडीमैन के कपड़े पहनाता है और वहाँ से ब्रायना भाग जाती है और वो नीचे के रास्ते से जाती है जिसमें वहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है और वहाँ ब्रायना आगे बढ़ती है और उसे विल की आवाज़ भी आती है और वो उसे पकड़ लेता है और वहीं पर वो उसे धक्का देकर बाहर निकलती है और एक घर में घुस जाती है। तब वहाँ विल भी आता है और वहाँ ब्रायना उसे पेन से मार देती है और वहीं पर एंथनी आकर उसे बोलता है कि वो मर गया है और फिर वो ब्रायना के पास आता है जिसमें वो वहीं पर गिर पड़ता है और वहाँ पुलिस की गाड़ियों के आने की आवाज़ आती है और ब्रायना उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी ये बोलती है और वहाँ एक पुलिस वाला आता है और वो एंथनी को मार देता है जिसमें ब्रायना डर जाती है और उसके हाथों में खून भी होता है। कुछ देर के बाद एक पुलिस वाला उसे गाड़ी में बिठाता है जिसमें वहाँ एक ऑफिसर उसे बोलता है कि उसे बयान देना होगा कि एंथनी उसे मारने वाला था इसलिए उन्होंने गोली चलाई और वो कैंडीमैन है जिसने पहले भी लोगों को मार चुका था, ऐसा बोलने पुलिस वाला कहता है। और वहीं पर ब्रायना को एक आइडिया आता है और वो ऑफिसर के सामने शर्त रखती है कि उसे उस मिरर में खुद को देखना है और उसके बाद वो जो बोलेगा वो करेगी और वहीं पर ऑफिसर मान जाता है और फिर ब्रायना मिरर में देखती है और 5 बार कैंडीमैन बोलती है और वहीं पर गाड़ी के दरवाजे लॉक हो जाते हैं और ऑफिसर मरने लगते हैं और वहाँ एंथनी बाहर आता है और सभी ऑफिसर्स को मारता है और वहाँ पर बीस भी होती है और वो सब एंथनी के मुंह के आसपास घूमती है और फिर ऑफिसर कार से भागता है जिसमें ब्रायना उसके पीछे जाती है और एक जगह पर कैंडीमैन उस ऑफिसर को मार देता है और वो ब्रायना के सामने आता है
और उसका चेहरा दिखता है जो कि डैनियल होता है और वो ब्रियाना को सच्चाई बताने कहता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।